एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में लगभग 60% वोटिंग। वहीं वोटिंग के बाद आए सभी बड़े टीवी चैनल्स और न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर। अब आइए आगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी ने लगाई आस्था की डुबकी, सीएम योगी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत भी मौजूद रहे। संगम स्नान के बाद पीएम मोदी विशेष पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में खुदाई के समय जमीन से फूटी पानी की धारा, फिर निकले शिवलिंग, ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब नदी के पास जमीन की खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी की धारा फूट पड़ी, लेकिन खुदाई जारी रही। कुछ ही देर बाद पानी के बीच से 3 पत्थर निकले, जिसको लोगों ने शिवलिंग बताया। जमीन से शिवलिंग निकलने की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे देखने के लिए ग्रामीण की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा होने लगी। ग्रामीणों ने इन पत्थरों को शिवलिंग मानते हुए पूजा अर्चना शुरू कर दी। आसपास के लगभग 50 मीटर क्षेत्र में खुदाई की गई, जहां से पानी निकलता पाया गया, लेकिन जैसे ही इस दायरे के बाहर खुदाई हुई तो पानी नहीं निकला। महावा नदी लंबे समय से सूखी पड़ी है, इसी दौरान पानी निकलना लोग चमत्कार मान रहे हैं। अब वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब नहीं चलेगी कामिल फाजिल की कक्षाएं, हजारों बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब कामिल यानी स्नातक और फाजिल परा स्नातक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। हालांकि इससे पहले पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। मदरसा शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में संचालित हो रही कामिल और फाजिल की कक्षाएं बंद करने का आदेश जारी किए हैं। हालांकि इससे पहले पढ़ रहे विद्यार्थियों पर अभी तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में करीब 37,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर असमंजस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। शासन के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद ने कामिल और फाजिल पाठ्यक्रम को नए प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब वहीं अगली खबर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, बंद पड़े 18 साल पुराने मामले की दोबारा होगी जांच। सपा शासन में 18 साल पहले एक पापड़ फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर मामले को दोबारा विवेचना के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में 7 फरवरी को होगी भतीजी की शादी। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पैतृक गाँव में करेंगे रात्रि विश्राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने पौड़ी जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद अखाड़ों का प्रस्थान, काशी और अयोध्या धाम में डेरा जमाने की तैयारी। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर तीसरे और अंतिम अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी है। शैव अखाड़े के धर्मगुरु महाशिवरात्रि तक बाबा विश्वनाथ की नगरी में डेरा जमाने की तैयारी में हैं, तो कुछ वहीं भोलेनाथ के साथ होली मनाने की तैयारी में हैं। बैसड़म मताब लंबी अखाड़े अयोध्या जाएंगे और रामलल्ला के चरणों में शीश नवाएंगे। अब आइए बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर लालू यादव ने किया ऐलान, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नालंदा इस्लामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इस देश की रक्षा के लिए हम सब एक साथ खड़े रहें और हम सरकार बनाएंगे। अब वहीं अगली खबर में समस्तीपुर से पटना की दूरी 65 किलोमीटर, जिले के 26 गांवों से गुजर रहा है बिहार का पहला एक्सप्रेस वे। लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे समस्तीपुर से होकर गुजर रहा है, जिससे पटना और दरभंगा की दूरी काफी अहम हो जाएगी और दोनों हवाई अड्डे एक ही रूट पर जुड़ जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, जो समस्तीपुर जिले के 26 गांवों से गुजरेगा। समस्तीपुर शहर के लोग एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए ताजपुर रोड के 6 किलोमीटर पर कनेक्टिविटी पा सकेंगे। फिलहाल एक्सप्रेस वे का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। एक्सप्रेस वे से संबंधित विस्तृत जानकारी डीसीपी संदीप शेखर प्रदर्शनी ने दी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी है। जीतन राम मांझी ने की 20 सीटों की मांग, बोले हम चुपचाप कोने में खड़े नहीं होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव में 20 सीटों से अधिक सीटों की आवश्यकता है। हम एक परिवार हैं, हमारे हिस्से में 4 रोटियां हैं और हमें सिर्फ एक ही दी जाती है, तो हम चुपचाप कोने में खड़ी नहीं होंगे।
अब वहीं अगली खबर में 8 से 10 फरवरी तक कृषि कुंभ का आयोजन, मोतिहार में पूर्व राष्ट्रपति होंगे शामिल, तैयारियां जारी। मोतिहार में कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोटी में 8 से 10 फरवरी तक आयोजित होने वाली कृषि कुंभ की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इसी विशाल आयोजन में 10,000 से अधिक किसानों के भाग लेने की संभावना है। किसानों के लिए 150 से अधिक टी स्टॉल लगाए जाएंगे, वहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 फरवरी को विशेष रूप से शिरकत करेंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री भी इस आयोजन में उपस्थित रहेंगे। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अरविंद कुमार के अनुसार ये मेला हर साल सांसद राजा मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। मेले में विशेषज्ञ किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और पशुपालन की विस्तृत जानकारी देंगे। दूध उत्पादन बढ़ाने और कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त करने के तरीकों पर विशेष चर्चा होगी। कृषि कुंभ का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अब वहीं अगली खबर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, संसद में जेडीयू सांसद की डिमांड। संसद के चालू बजट सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। बिहार के शिविर लोकसभा सीट से जनता दल यानी यूनाइटेड के सांसद लवली आनंद ने पंडित नेहरू को भारत रत्न दिए जाने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की मांग की है। दोस्तों अगली खबर में राज्यपाल से अचानक मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, बिहार में सियासी हलचल तेज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे के कारणों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने बिहार में ध्वस्त विधि व्यवस्था पर राज्यपाल को विज्ञापन सौंपी। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के व्याप्त अराजक स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया। तेजस्वी यादव की इस अचानक मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चा शुरू कर दी है। क्या ये मुलाकात कोई बड़ा राजनीतिक खेल है या फिर एक महज औपचारिक मुलाकात है? अब वहीं अगली खबर में बिहार में 20 आईआईटी कंपनी करेंगी निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में अब तक 40 से अधिक कंपनियां आईटी क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें लगभग 20 कंपनियों के साथ सहमति बन गई है। आईटी, आईएसटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस एवं मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां समेत कई अन्य कंपनियां निवेश के लिए विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत निवेश के लाभ के लिए 10 बड़ी आईटी कंपनियों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही अन्य 10 आईटी कंपनी अपने निवेश प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आने पर रोक, बिहार बोर्ड का छात्रों को फरमान। बिहार में 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षार्थी भीड़ और विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। पारदर्शी परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर के अंदर काफी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले छात्रों की एंट्री पर भी बैन है। बिहार बोर्ड ने नया फरमान जारी किया है। इस नए फरमान के तहत परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वो परीक्षा केंद्रों पर जूता मोजा पहनकर ना जाएं। दोस्तों अगली खबर में 162 करोड़ से अररिया और खगड़िया में बनेगा मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में कुल 136 एजेंडे पर मोहर लगी। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद मंगलवार को कैबिनेट ने दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 862 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। अब वहीं दोस्तों झारखंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। पूरे देश में अंधेरा कर देंगे नहीं तो हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को दी अंतिम चेतावनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया लेने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार की उनकी ये बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे, कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। अब वहीं अगली खबर में केंद्र के साथ दो हाथ के मूड में हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड के लिए नया रोड मैप तैयार। यूसीसी, सीए और एनआरसी पर लिया अहम फैसला। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में समान नागरिकता संहिता, नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया है। दुमका में स्थापना दिवस के समारोह में पारित 50 सूत्रीय प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी मदद पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया का मुद्दा भी उठाया है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। आप इस योजना के तहत करीबन 58 लाख महिलाओं के खाते में छठी किस्त की राशि 2500 भेजे जाएंगे। जिस महिला को इस योजना के तहत पैसे मिलते आ रहे हैं उनका अगला यानी छठवीं किस्त अभी बहुत जल्द जारी की जाएगी।
अब वहीं दोस्तों आगे मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर भी नजर डालते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 7,900 मेधावी छात्र छात्राओं को दी स्कूटी की सौगात। मध्य प्रदेश में 7,900 मेधावी विद्यार्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूटी की सौगात दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकुर कन्वेंशन सेंटर में सीएम विद्यार्थियों को पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दिए गए। ये सभी वे मेधावी छात्र थे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था। अब वहीं अगली खबर में नए जिले खत्म करने पर विधानसभा में भड़की कांग्रेस, संसदीय मंत्री ने दिए करारा जवाब। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कार्रवाई गहमागहमी के और हंगामे के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। जैसे ही नए जिले और संभोगों को खत्म करने का मुद्दा सदन में उठा, माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए बहस की अनुमति नहीं दी, जिससे विपक्ष भड़क गया और हंगामा शुरू हो गया। अब वहीं अगली खबर में अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग, दीवान ने पीएम को लिखा पत्र। अजमेर दरगाह दीवान के सैयद जैनुल आबदीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। ये मांग जैन समाज के महान संत आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर उठाई गई, जो 6 फरवरी को देश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। अपने पत्र में दरबान दीवान ने यह कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अजमेर से गहरा और विशेष संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर न केवल जैन समाज के लिए बल्कि देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में ओला की पहली इलेक्ट्रॉनिक बाइक रोडस्टार एक्स लॉन्च। 9.1 kWh बैटरी, 501 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। ओला की पहली इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ओला रोडस्टार एक्स भारत में लॉन्च हो गई है। इस कंपनी ने 74,999 रुपये की शुरुआत एक्स शोरूम कीमत पर लेकर आई है। इसकी डिलीवरी मार्च 2025 से शुरू किया जाएगा। रोडस्टार एक्स को 2 वेरिएंटर में लॉन्च किया गया है। इसके रोडस्टार एक्स वेरिएंट में 3 बैटरी ऑप्शन और ओला रोडस्टार एक्स प्लस में 2 बैटरी पैक ऑप्शन है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में एटीएम से कैश निकालने वालों को लगने वाला है झटका, बड़ा बदलाव करने की तैयारी में आरबीआई। रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों को हवाला देते हुए एनपीसीआई ने 5 बार फ्री लिमिट पूरी होने के बाद कैश निकालने के चार्ज को मौजूदा चार्ज 21 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये करने की सिफारिश की है। इसके अलावा एनसीपीआई ने कैश लेन देन के लिए एटीएम इंटरचेंज फीस 17 रुपये से बढ़ाकर 19 रुपये करने की सिफारिश की है। इंटरचेंज की फ्री दूसरे बैंक के एटीएम से एक लिमिट के बाद पैसे निकालने पर लगाई जाती है, यानी एक एटीएम सर्विस इस्तेमाल करने के लिए बदले एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को दी जाने वाली फीस है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में डंकी रूट से अमेरिका गए 104 भारतीय लौटे। अमृतसर में लैंड हुआ यूएसए मिलिट्री विमान, 13 बच्चे और महिलाएं भी शामिल। अमेरिकी C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंचा है। इस प्लेन में 104 भारतीय सवार हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में निर्वासित व्यक्तियों में से 25 महिलाएं, 12 नाबालिग और 79 पुरुष शामिल हैं। निर्वासित भारतीय नागरिकों के अलावा विमान में 11 चालक दल के सदस्य और 45 अमेरिकी अधिकारी सवार हैं। पंजाब के साथ ही निर्वासित लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से हैं। निर्वासित लोगों में से 33 गुजरात से हैं, 20 पंजाब से हैं, जबकि 2 निर्वासित उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से हैं और 3 महाराष्ट्र से हैं। अब वहीं अगली खबर में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए दोनों टीमों ने जमकर तैयारी कर रही हैं। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 4-1 से T20 सीरीज अपने नाम की थी और अब रोहित शर्मा की टीम की बारी है। रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला आज खेलेगी। वहीं दूसरे मैच के लिए ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। कटक में होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए फैंस के बीच काफ़ी क्रेज है। इसी वजह से बुधवार को टिकट काउंटर पर काफ़ी भीड़ जुट गई थी और भगदड़ जैसे हालात हो गए थे, लेकिन पुलिस ने सही समय पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया। फैंस को काउंटर से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें भी की। अब वहीं दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ। जुड़े रहिए आप AK न्यूज़ के साथ।